चंदनपुर के एक शांत गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वो रोज सुबह घने जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो मिलता उसी से अपना पेट पालता। एक दिन जब रामू जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी पुकार सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। रामू आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने तालाब के पास पहुंचा। वहां का नजारा देख उसके पैर कांपने लगे। तालाब के कीचड़ और पानी के बीच एक विशाल और भयानक बाघ फंसा हुआ था। रामू डर के मारे पलटा और भागने ही वाला था कि बाघ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ओ भाई, डरो मत, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू ने सहमते हुए पूछा, मैं तुम्हें बाहर निकालूं और तुम बाहर आते ही मुझे अपना भोजन बना लो? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। बाघ ने अपनी आंखों में झूठी नमी लाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। आखिर कोई अपने रक्षक को कैसे मार सकता है? रामू को दया आ गई। उसने एक लंबी लकड़ी के सहारे कड़ी मेहनत करके बाघ को बाहर खींच निकाला। लेकिन जैसे ही बाघ सुरक्षित जमीन पर आया, उसकी आंखें चमकने लगी। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं कल से भूखा हूँ रामू, अब मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। रामू हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, ये तो सरासर अन्याय है। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बाघ हंसा, दुनिया ऐसी ही है मेरे दोस्त। रामू ने हार नहीं मानी और कहा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले मैं इंसाफ चाहता हूँ। चलो किसी तीसरे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मुझे खाना सही है। बाघ तैयार हो गया। वे दोनों पहले एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ ने पूरी बात सुनी और ठंडी आह भरते हुए कहा, बाघ बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इंसानों को फल देता हूँ, छाया देता हूँ और जीने के लिए हवा देता हूँ, लेकिन इंसान बदले में क्या करता है? वो मेरी टहनियाँ काटता है और अंत में मुझे जड़ से ही खत्म कर देता है। इंसान इसी व्यवहार के लायक है। रामू दुखी हो गया। फिर वे एक कौवे के पास पहुंचे। कौवे ने कहा, मैं इंसानों का फैलाया हुआ कचरा खाकर उनके रास्ते साफ करता हूँ, लेकिन जब भी मैं उनके घर की मुंडेर पर बैठता हूँ वे मुझे पत्थर मारकर भगा देते हैं। बाघ भाई, इसे शौक से खाओ। रामू अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी उसे रास्ते में एक चतुर सियार मिला। रामू ने आखिरी उम्मीद के साथ अपनी व्यथा सुनाई। सियार बहुत चालाक था। उसने पूरी बात सुनी और ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। सियार बोला, रुको रुको, ये सब बड़ा उलझा हुआ है। तुम कह रहे हो कि तुम तालाब में थे और बाघ ने तुम्हें निकाला। बाघ झिल्ला कर बोला, अरे बेवकूफ सियार, मैं तालाब में था और इस आदमी ने मुझे निकाला। सियार ने सिर खुजलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। इतना छोटा इंसान इतने बड़े बाघ को कैसे निकाल सकता है? शायद तालाब ही बहुत छोटा होगा। बाघ को गुस्सा आ गया। अपनी बात साबित करने के लिए वो तुरंत तालाब में कूद गया और बोला, देखो, मैं यहाँ ऐसे फंसा था और ये वहाँ खड़ा था। अब समझ आया? सियार तुरंत रामू की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। रामू भाई, अब इसे यहीं रहने दो और अपने घर जाओ। जो उपकार का बदला बुराई से दे, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। रामू ने सियार को धन्यवाद दिया और चैन की सांस लेते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। बाघ एक बार फिर तालाब के अंदर मदद के लिए चिल्लाता रह गया। सीख: धोखेबाजों के साथ भलाई करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है और संकट के समय बुद्धि का प्रयोग ही जान बचा सकता है। आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी को भी हिला दें।